प्लेस और पॉलिटेक हब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑरिजिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हुआ था, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑरिजिन कैसे हुआ था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा था कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम फिर से स्टार्ट करेंगे, स्पेशली बात करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में जब हम बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे स्टार्ट होता है पहला आपका, जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था उसको बोलते हैं हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि क्या किस फॉर्म में था, जीरोज एंड वंस के फॉर्म में था। मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा जो है आपका, मैंने डिस्कस भी किया था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज। और जो तीसरा था वो था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें मैंने बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज 1940s में स्टार्ट हुआ था, यानी 1940s में जो है हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि 1950s में असेंबली लेवल का इवोल्यूशन हुआ था। और तीसरा जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज का बारे में बात करते हैं तो इसका 1960s में हुआ था। तो फर्दर मैं बता दूं आपको कि हम जो अब पढ़ने वाले हम लोग वो क्या पढ़ने वाले हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं और उसका क्या यूज़ है और क्यों हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुना होगा, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, और क्यों हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे शिफ्ट होते गए, ये भी हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई लेवल के अंदर जो सबसे पहला है आपका वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका स्टार्ट हुआ था वो, यानी एल्गोल। एक्चुअली स्टार्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था सबसे पहले वो क्या था आपका, एल्गोल। एल्गोल, इसका नाम एल्गोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका मतलब होता है एल्गोरिदमिक। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। जो सेकेंड था वो था आपका BCPL। BCPL। थर्ड जो था आपका वो था B लैंग्वेज। और जो फोर्थ था वो था आपका C प्रोग्रामिंग, यानी C लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, सिंपल C लैंग्वेज। और इसके बाद जो है वो C++ और फिर है आपका जावा। तो वन बाय वन हम सबके बारे में सीखेंगे और स्पेशली हम C के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पढ़ाने का। तो हम स्पेशली C के बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि C का कौन कौन सा वर्जन था जो कि हम लोग पढ़े और इसके बारे में डिस्कस करना है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आपका एल्गोल। इसका जो ये जो डेवलप हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में। और इसका जो कहाँ हुआ था, तो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा हुआ था। क्या, किसके द्वारा हुआ था, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा हुआ था डेवलपमेंट। और सेकेंड जो है आपका वो है BCPL। क्या है BCPL, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज, यानी इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो डेवलप किया गया था मार्टिन रिचार्ड के द्वारा, मार्टिन रिचार्ड कब हुआ था? ये मार्टिन रिचार्ड के द्वारा हुआ था। वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और अगला जो है आपका बी लैंग्वेज, ये जो डेवलप हुआ था थॉमसन के द्वारा हुआ था। यानी बी लैंग्वेज जो हुआ था वो केन थॉमसन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? केन थॉमसन के द्वारा। और ये कब हुआ था आपका? 1970 में हुआ था। कब हुआ था इसका डेवलपमेंट? 1970 में। ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था एट बेल्स लेबोरेटरी, यानी लैब इसको बोलते हैं, एट बेल्स लेबोरेटरी इन यूएसए। कहाँ हुआ था इसका? एट बेल्स लेबोरेटरी इन यूएसए में हुआ था। और अगला जो लैंग्वेज है हमारा सी लैंग्वेज, जो डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची किसके द्वारा किया गया था? डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये? 1972 में, यानी 1972 में। और इसका भी जो डेवलपमेंट हुआ था एट एंड बेल्स लेबोरेटरी पे ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्स लेबोरेटरी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्स लेबोरेटरी, बेल्स लैब इन यूएसए। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और जो अगला है आपका वो है सी प्लस प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं सी प्लस प्लस। इसका जो जब डेवलपमेंट करने वाले थे वो थे आपका बिजार्ने, यानी जार्ने एस्ट्रोस्टॉप। जार्ने एस्ट्रोस्टॉप इसका नाम था। और ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था डेवलपमेंट इसका। कब हुआ था? 1985 में। और ये भी जो हुआ था आपका इसी बेल्स लेबोरेटरी में हुआ था, बेल्स लेबोरेटरी में हुआ था इन यूएसए। और जो अगला है आपका जावा, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका डेवलपमेंट आपका किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग। और इन 1995 में किया था। कब किया था इसका? 1995 में किया था। तो ये तो था हमारा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कि आखिर क्या रीज़न था जो एल्गोल के बाद BCPL आया, और BCPL के बाद बी लैंग्वेज आया, और बी लैंग्वेज के बाद फिर सी लैंग्वेज आया, सी के बाद C++ आया, और फिर जावा आया। ऐसा क्या रीज़न था? तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे और सबके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आखिर किस में क्या कमी रह गई थी जिसके कारण नेक्स्ट लैंग्वेज मुझे लाना पड़ा हम लोग। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम एल्गोल के बाद BCPL के बाद बी, और बी के बाद सी लैंग्वेज, और सी के बाद C++, और ये सब लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, और इसमें क्या कमी रह गया था, किसमें, इसके कारण मुझे अगले लैंग्वेज पे शिफ्ट होना पड़ा। तो सबसे पहला आपका एल्गोल। एल्गोल क्या है? इसका मैंने बताया था कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप मेथड से करते हैं, और उसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी लैंग्वेज होता था, कोई भी कोड लिखना होता था तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और मैंने बताया भी था कि इसका 1960 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। अगला है आपका BCPL। इसमें क्या है? आप अगले जब पढ़ेंगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो पहली बार जो प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया गया था वो किया गया था BCPL में। किसमें किया गया था? BCPL में। पहली बार जो कर्ली ब्रेसेस है वो आपका BCPL में किया गया था। और जो सबसे
जो सबसे पहला जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड आप भी करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, तो आप भी करने वाले हैं। तो वो जो सबसे पहले किया गया था, किसमें कोड किया गया था? BCPL में किया गया था। तो ये तो था आपका BCPL। इसमें लिमिटेशंस क्या थे कि इसमें जो डेटा टाइप होता था, डेटा टाइप मैं डिस्कस करूँगा क्या होता है, कि डेटा टाइप जो होता था वो केवल एक ही था। वो क्या था? केवल एक ही डेटा टाइप होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। एक ही डेटा टाइप था इसमें। अब डेटा टाइप क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारे वेसल्स हैं सामान रखने के लिए, लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि लिक्विड वाला सामान, लिक्विड वाला जो सामान है किस बर्तन में रखना है, और सॉलिड को किस में रखना है, और पाउडर वाले सामानों को किस में रखना है, और इस तरह का चीज़ है। यानी आपको यदि कोई बोले कि दूध रखना है तो आप क्या रखेंगे? दूध के लिए अलग बर्तन यूज़ करेंगे, थाली तो यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपको खाना खाना है, चावल दाल, तो उसके लिए कौन सा बर्तन यूज़ करेंगे आप तो ये कढ़ाई तो यूज़ नहीं करेंगे उसमें। तो यानी हर पर्पज़ के लिए अलग अलग हमारे पास जिस तरह से बर्तन है, हर सामान को रखने के लिए अलग अलग बर्तन है, उसी तरह से हमारे पास क्या है? डेटा टाइप भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि हमें इंटीजर मतलब आप पढ़े होंगे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वैल्यू रखने के लिए अलग चाहिए था, प्लॉट के लिए अलग चाहिए था, स्ट्रिंग के लिए अलग था, कैरेक्टर के लिए अलग होना। लेकिन यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम, कि एक ही डेटा टाइप था कि उसी में आपको सब रखना था। तो एक प्रॉब्लम था यहाँ पे कि हर डेटा टाइप के लिए मुझे एक ही वर्ड यूज़ करना था यहाँ पे। तो ये चीज़ था। अगले लैंग्वेज पे हम आते हैं जो कि B लैंग्वेज है। मैंने डिस्कस किया था कि केन थॉम्सन ने इसका 1970 में किया था और बेल्स लेबोरेटरी में किया था। आखिर इसमें क्या था? ये जो B लैंग्वेज है, इसमें पहली बार इसी में सबसे पहले जो है आपका रिकर्सन का प्रोग्राम यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया गया था? रिकर्सन। जो रिकर्सन आपका है, पढ़ेंगे आगे जाके रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन जो है पहली बार रिकर्सन कंसेप्ट जो है इसमें यूज़ हुआ था। किसमें हुआ था? B लैंग्वेज में हुआ था। और इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई डेटा टाइप नहीं था। मतलब डेटा टाइप नहीं है, टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइपलेस, मतलब कोई डेटा टाइप ही नहीं है। बिना डेटा टाइप का यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे। नेक्स्ट है आपका C लैंग्वेज, जो हमारा कोर्स में भी है, हमारे कोर्स में भी पढ़ना है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो डेवलपमेंट मैंने बताया था कि डेनिस रिची ने 1970 में किया था। कहाँ किया था? बेल्स लेबोरेटरी में। तो ये पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको कहते हैं ना कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही है। इसमें बहुत सारे फैसिलिटी मतलब बहुत सारे मेथड को ऐड किया गया, जिसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल से C लैंग्वेज के बारे में। और जो अगला है C++, ये क्या है? ये आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ये इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो है इसको भी बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? ये C++ है, ये C के फीचर्स को, और एक और लैंग्वेज का है नाम इसका सिमुला। क्या नाम है? सिमुला, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, सबसे पहला था। उसको, उस दोनों के C लैंग्वेज के फीचर्स को और सिमुला इसके फीचर्स को मिला के क्या बनाया गया? आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया, जो कि क्या था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और अगला जो है आपका, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था जार्ने स्ट्रोस्ट्रूप के द्वारा 1985 में हुआ था। और ये जो है आपका जावा, इसका जेम्स गॉस्लिंग ने किया था 1995 में। तो ये तो था हमारा बेसिक डिस्कशन था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल से कि C प्रोग्रामिंग क्या होता है या C लैंग्वेज क्या होता है, उसके कितने वर्जन हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, 1 बाय 1 देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।